अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी थी और कैसे हम अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस मेथड को हमने जाना था और साथ ही एक उदाहरण के माध्यम से हमने अपने सवाल कैसे अप्लाई करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी चर्चा करी थी। अभी मैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अगले मेथड पर चलता हूं। ठीक, मैंने लिखा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, यानी बर्नौली इक्वेशन। यानी अभी तक मैंने आपको टोटल 5 मेथड बताए। याद करते हो उन 5 मेथडों को। पहला मेथड जिसका नाम था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा मेथड जिसका नाम था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, तीसरा मेथड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, उस मेथड टाइप 1, और मेथड नंबर 4 नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड टाइप 2 टाइप का, और जो लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था मेथड नंबर 5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए मेथड की। मेथड नया नहीं है, थोड़ा सा एडिट करने वाला है और एडिट करेंगे हम मेथड नंबर 5 को। मेथड नंबर जो 5 था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हमारा जो क्वेश्चन होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप आपको दिख रहा होगा पर एक्यूरेट पोजीशन में नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी वो लीनियर फॉर्म में नहीं होगी, हम उसको लीनियर फॉर्म में क्या करेंगे, बनाएंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, उसको चेंज करेंगे। और किस में चेंज करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अपनी इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो फिर हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम अपने इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू y स्क्वायर आपको गिवन है। तो पहले बात करते हैं हम 5 मेथडों में से कौन सा मेथड आपका लग रहा है। क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, नहीं लग रहा। आप कितना भी ट्राई कर लें, यहां से y और x को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा था होमोजीनियस वाला, तो यहां होमोजीनियस भी नहीं लगेगा। अब आती है बात हमारी तीसरा मेथड नॉन होमोजीनियस टाइप 1 और टाइप 2। तो नॉन होमोजीनियस में भी टाइप 1 टाइप 2 की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, वो भी यहां नहीं बनी हुई है। अभी हम बात करते हैं अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? याद करिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब बताई थी तो मैंने आपको बताया था dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस तरह की जो फॉर्म होती थी वो आपकी कौन सी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। पर शर्त और थी, क्या थी, कि यहां जो p और q हो वो कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट हो, या फिर फंक्शन ऑफ x हो। जरा यहां फोकस करते हैं कि dy अपॉन dx है, बिल्कुल ठीक, प्लस py, तो p का मतलब 1 अपॉन x है। p का मतलब क्या था, फंक्शन ऑफ x, तो ठीक है, तो py अपना LHS हूबहू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है। अब बात करते हैं RHS। RHS में q होना चाहिए था। q क्या होता था, यह भी फंक्शन ऑफ x होता था या कांस्टेंट होता था, परंतु यहाँ q का मतलब y स्क्वायर से है, और जब q y स्क्वायर है इट मींस यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसके मानक को नहीं पूरा करती है। तो कौन नहीं पूरा कर रहा, ये y स्क्वायर। अगर यहाँ x का टर्म होता, फंक्शन ऑफ x होता या कांस्टेंट होता, तो हम इस सवाल को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड था उससे हम कर सकते थे, यानी ये इस टाइप की इक्वेशन बन सकती थी जहां p और q क्या थे, कांस्टेंट थे। तो यहाँ इस टाइप की जब फॉर्म नहीं है, यानी हम इस मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो मेथड का नाम लिखा उसको लिखा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। हम इसे इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, अगर यहाँ इस y स्क्वायर को हम सुधार लें, इस y स्क्वायर को अगर हम बदल दें, y स्क्वायर को यहाँ से हटा दें। कैसे हटाएं, जो यहाँ y का टर्म है इसको हम LHS में भेज देते हैं। कैसे, यहाँ लिख देते हैं
डिवाइडेड बाय किससे, वाई स्क्वायर। दोनों ओर हमने किससे डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, साथ में dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई। जब यहाँ वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन वाई बचेगा, और इक्वल में बात करें तो 1। अभी हम बात करें क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या होती थी, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx है पर इंटू में 1 होता था, वहां कोफिशिएंट 1 था, यहाँ कोफिशिएंट 1 अपॉन वाई स्क्वायर है। अगर मैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर के बारे में ना सोचूं, फिर देखिएगा प्लस पी वाई, यहाँ वाई भी नहीं बचा, पहले तो वाई था, अभी यहाँ बिल्कुल ही हमारी फॉर्मेट चेंज हो गई है। तो अभी हम डालेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 और हम कह सकते हैं कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। बस हमने अपना जो एक काम इसमें किया, वो क्या काम किया कि हमारा जो क्यू था, जो फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट होना चाहिए था, तो सबसे पहले हमने उसी पर फोकस रखा। तो हमने इस क्यू वाले टर्म को dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू जो क्यू होता था, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, हमने इस क्यू वाले टर्म को हटाकर, यानी क्यू वाला जो टर्म था वो y का जो टर्म था उसको हटाकर हमने क्या बना लिया, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ कांस्टेंट बनकर तैयार हो गया। तो यानी हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम फोकस करेंगे क्यू वाले टर्म पर। तो क्यू अपना या तो फंक्शन ऑफ x बन जाए या फिर क्या बन के तैयार हो जाए, कांस्टेंट। तो यहाँ अपना क्यू कांस्टेंट बनकर तैयार हो गया, यानी y वाला टर्म यहाँ से हट जाए। तो कैसे हटाया, डिवाइड कर। अब हम क्या करेंगे, ये जो पी वाई का टर्म होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था पी वाई, यहाँ 1 अपॉन वाई की जगह पर y होना चाहिए था। तो इसी 1 अपॉन वाई को हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट। तो हमने क्या किया, लेट 1 अपॉन वाई को एक नया सिंबल मान लिया, नाम दे दिया v। 1 अपॉन वाई कैसे सोचा, तो हमारी फॉर्म क्या थी, dy अपॉन dx के साथ y वाला टर्म आया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले यहां बनाएंगे। क्यू बन के तैयार हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट, तो क्यू अपना कांस्टेंट आ गया। अब अगली बारी है पी वाई होना चाहिए था, तो पी तो है फंक्शन ऑफ एक्स यानी 1 अपॉन एक्स, पर y होना चाहिए था यहाँ y नहीं है, यहाँ 1 अपॉन वाई है। तो पहले हम इसको y बनाएंगे। कैसे बनाने वाले हैं, y के प्लेस पर एक नया एक वेरिएबल ला रहे हैं जिसको हम नाम देने जा रहे हैं v। तो हमने क्या किया, इसको y बनाने की फॉर्म के लिए 1 अपॉन वाई को हमने नाम दे दिया है v। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के। आप जानते हैं 1 अपॉन वाई का डिफरेंशियल, तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, साथ में dy अपॉन dx आएगा और इज इक्वल टू dv अपॉन dx आएगा। हमने दोनों को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो अगर ये मेथड आपका होगा, अगर ये इक्वेशन रिड्यूसिबल होगी किसमें, जो आपकी दी गई इक्वेशन है, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होने वाली होगी, तो गारंटी के साथ जब यहाँ आप इसे लेट किया करेंगे तो जो इसका डिफरेंशियल करके आएगा, ये जो टर्म आया है 101%, ये वही टर्म होगा जो हमने इक्वेशन 1 में dy अपॉन dx के वाला टर्म है। यानी देखिए आप इक्वेशन 1 का जो dy अपॉन dx का टर्म है वो क्या है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में dy अपॉन dx। यहाँ मैच कर लीजिए, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में dy अपॉन dx। अगर यहाँ इंटू में कोई कांस्टेंट हो उसको उधर भेज दो, यानी RHS में, जैसे यहाँ माइनस था, माइनस को हमने RHS में भेज दिया। तो इस तरह से आपके पास हमारे एक्यूरेट ये फॉर्म बन जाएगी। यानी यहाँ जो हमारा टर्म था, दिक्कत कर रहा था dy अपॉन dx में सिर्फ 1 होना चाहिए था इंटू में, तो ये जैसे ही हम लेट करेंगे और उसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये जो टर्म है वो यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। अगर ये टर्म यहाँ नहीं बन रहा, अगर ये टर्म यहाँ नहीं बन रहा, तो या तो आपने यहाँ लेट गलत किया है, या फिर आपने ऊपर कैलकुलेशन गलत करी है, या फिर आपका ये जो इक्वेशन दे रखी है इसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तीन ऑप्शन,
या तो आपने जो लेट किया है वो गलत किया है, या फिर आपकी ने जो कैलकुलेशन जो माना है लेट किया उससे पहले कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी करी है, या तीसरा ऑप्शन क्या हुआ कि ये इक्वेशन जो दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन ये रिड्यूसिबल नहीं होगी। तो अभी हमने देखा कि ये टर्म इससे मैच हो रहा है, इट मीन इसको हम यहाँ रख देते हैं, यानी यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें से हम y को रिमूव कर हम v को ले आते हैं। तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं, सो फ्रॉम फर्स्ट, अभी हम किस पर रिटर्न होते हैं, पहली इक्वेशन पर। पहली इक्वेशन में क्या करने जा रहे हैं, ये जो 1/y² dy/dx है, 1/y² dy/dx है, इसके प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, -dv/dx। क्या लिखने जा रहे हैं, -dv/dx। इसके प्लेस पर कितना रख दिया हमने, -dv/dx। पर आगे चलते हैं, +1/x इंटू में है 1/y, और 1/y को हमने क्या रखा है, v, और इज इक्वल टू कितना, 1। तो इस तरह से हमने अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसे हमने नाम दे रखा है बर्नौली इक्वेशन, अगर ये बर्नौली इक्वेशन होगी तो 101% वो चेंज हो जाएगी, किसमें, रिड्यूस हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड जो फॉर्म है। तो अभी हम बात करें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी थोड़ी सी इसमें कमी है। क्या कमी दिख रही है इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमारा जो फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, dy/dx। तो y के प्लेस पर हमने नया सिंबल लिया जिसको हमने नाम दिया v, तो dv/dx होना चाहिए, पर यहाँ इंटू में इसके माइनस है, तो माइनस को उधर भेज देते हैं कांस्टेंट को। तो अभी हम क्या आ जाएगी आपकी नई इक्वेशन, dv/dx -1/x इंटू v इज इक्वल टू -1। अभी हम फोकस करें, क्या यह आपकी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहां, यह स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस किस वेरिएबल में, v डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रोसेस था उसे सॉल्व करने का हम वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर दिस इक्वेशन विद, किसके साथ करने जा रहे हैं, dv/dx, y नहीं, अब v की बात हो रही है, प्लस pv इज इक्वल टू q। इससे हम क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो आपके पास p आ जाएगा -1/x और q आ जाएगा आपका -1। अगला काम निकालते थे हम IF, क्या निकालते थे, IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्या था फॉर्मूला, e की पावर इंटीग्रल में p dx, e की पावर इंटीग्रल किसका करना था, p का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ p की जगह p का मान लगा देते हैं -1/x और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो 1/x का आप इंटीग्रल जानते हैं, 1/x का आपका इंटीग्रल होता है log x, -7 है तो आ जाएगा -log x। अगला काम, और इस माइनस को अगर हम यहां से हटाएं log के आगे से तो ये माइनस पावर में आ जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं e की पावर में log और x की पावर कितना, log में x की पावर -1 कहां से, ये जो माइनस था ये पावर में पहुंच गया। अभी हम बात करते हैं आपके लघु गुणक, आपको कक्षा 9 से पढ़ाया गया है, वहां आपको लघु गुणक की एक प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई है, e की पावर हो log और बेस भी इसका e चल रहा है। ऑटोमेटिक हमारे डिफरेंशिएशन में जब हम log लिखते हैं तो log का बेस जो होता है, जनरली अगर हम नहीं लिख रहे बेस तो हमारा e चलता है। तो अभी हम देखें log का जो बेस है वो e है और यहाँ जो बेस है ये भी e है, तो e यानी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर a की पावर log बेस a x हो तो इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यानी आप देखिए a की पावर में कौन है, log, a की पावर में log x और बेस है उसका a, तो यहां भी बेस a और log का बेस भी a, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हट जाएगा log और सिर्फ कितना रह जाएगा x। सेम प्रोसेस यहां होगा, क्या होगा, यहाँ e log कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x की पावर -1। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, IF की, यानी हमने किसका मान निकाल लिया, IF। 1/x भी इसको लिख के दिखा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
1/x। तो इस तरह से हमने पहले क्या ज्ञात किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणक। ठीक, अगला था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, y इंटू था। अब y नहीं, क्योंकि v में है, हमने कंपेयर v और x वाली इक्वेशन से किया है, तो अभी v इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर v इंटू q dx प्लस c। ठीक, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, v ऐसे ही रहेगा, या आप चाहें v का कार्य अब खत्म होने वाला है। सॉरी, यहां फॉर्मूले में हमने गलती कर दी है। क्या फॉर्मूला था, if इंटू q इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, v इंटू if, y की जगह आ गया v, और इंटीग्रेशन किसका हुआ, if इंटू q के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। अभी यहां v का कार्य खत्म हो चुका है, तो हम v को हटा देते हैं। v की जगह क्या होगा, v बराबर हमने माना था 1/y, तो 1/y आ जाएगा। if की वैल्यू कितनी है, 1/x आ जाएगी। इंटीग्रेशन करेंगे if की जगह 1/x आ गया, इंटू में q, और q की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1, या -1 आ जाएगा। साथ में इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में। अगली लाइन 1/xy इज इक्वल टू माइनस बाहर और 1/x, और 1/x का इंटीग्रल अभी हम ऊपर कर चुके हैं। 1/x का इंटीग्रल है log x, और साथ में प्लस का c। तो इस तरह से अपना ये जो गिवन इक्वेशन थी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और आप चाहें थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से, x y का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -xy log x प्लस cxy। तो अपना ये क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमने इसमें क्या किया है, इसके अंदर हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, उसमें जो हमने पुराने मेथड लगाए थे, यहाँ कोई मेथड इसमें वर्क नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया, अपना जो हमारा लास्ट डे आपको मेथड बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत कुछ उससे मिलती जुलती थी, दिक्कत थी, तो जो dy/dx प्लस py बराबर q वाले टर्म में, तो हमने यहाँ क्या किया, उस q वाले टर्म को सुधारा। कैसे सुधारा, जो q वाले टर्म में जो y की वैल्यू थी, जो फंक्शन ऑफ y था, उसको हमने यहाँ से क्या किया, q वाले टर्म से रिमूव किया। यहाँ जैसे y² था, तो y² को हमने LHS में सेट कर दिया। उससे ये हुआ कि हमारा जो q वाला टर्म था, वो फंक्शन ऑफ x बन गया। तो पहले हमने किस पर फोकस किया, q वाले टर्म पर। फिर हमारा जो अगला फोकस था वो किस पर था, जो हमारा py होता था, p इंटू y। तो p जो होता था फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होना था, तो वो तो ठीक है, यहाँ पर दिक्कत है तो सिर्फ y होना चाहिए था, और यहाँ है 1/y। तो ये 1/y जो दिक्कत कर रहा था, हमने उसी को क्या कर लिया, लेट कर लिया, और लेट करने के बाद उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने पर 101% आपको डिफरेंशिएशन के बाद जो dy/dx वाला टर्म मिलेगा, तो ये हूबहू वही टर्म मिलेगा, वही सेम टर्म मिलेगा जो हमने इक्वेशन फर्स्ट, यानी लेट करने से जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रखा है, वहां जो dy/dx का टर्म होगा, और ये जो डिफरेंशियल करके dy/dx का टर्म आएगा, वो दोनों टर्म कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर वो दोनों टर्म डिफरेंट हैं, हाँ कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट को RHS में भेजकर सेम बना सकते हैं। अदरवाइज कुछ और होगा, जैसे यहाँ 1/y² था, यहाँ 1/y³ होता, तो ये नहीं है कि y को इधर भेज देंगे, यानी हमारा पूरा y वाला टर्म रिमूव होकर हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, किसके अंदर, v और x में। और वो जो v और x में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वो 101% किसको रिप्रेजेंट करेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को। और अगर यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आती, तो 3 वे मैंने बताए, तीनों में से कोई एक बात होगी। क्या, या तो हमने लेट गलत किया है, या जो लेट करने से पहले कैलकुलेशन करी है एडजस्टमेंट q वाले टर्म में या p वाला टर्म में, वो गलत करी है, या तीसरा ये जो क्वेश्चन है ये अपना रिड्यूसिबल नहीं है, किसमें, लीनियर
फॉर्म में। तो इस तरह से फिर हम आने वाले समय में इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और उस मेथड का प्रोसेस फॉलो करते हुए हम अपने सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और लास्ट में जाकर जो अपना लेट किया था वेरिएबल यानी जो v माना है उस v के प्लेस पर जो y है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे जिससे कि अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी इस वीडियो में देखा कि कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए मेथड और कुछ नए सवालों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।